हर गांव में, हर गली में, हर कस्बे में विकास का काम किया है। मानसिक रूप से हमारे पंचायत में चल रहा है, भारी पैमाने पर घपला हुआ, घोटाला हुआ है और नल जल की स्थिति जो है बहुत बेहतर नहीं है हमारे यहाँ। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 लाइव। जैसे जैसे पंचायती चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सरगर्मियाँ तेज होते जा रही है। इस दौरान हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं हर पंचायत के, ज़िले के हर पंचायत के उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो पंचायती चुनाव है उसमें जनप्रतिनिधि और जो प्रत्याशी हैं लगातार दौरा कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान हम अभी पहुंचे हैं सिवान के बसंतपुर प्रखंड के बैजू बड़होगा पंचायत में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूर्व मुखिया हाशिम अंसारी और अभी भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि पूर्व में भी आपने इस पंचायत का नेतृत्व किया और अभी भी इस पंचायत के लिए चुनावी मैदान में है, मुद्दे क्या होंगे, इन तमाम मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, न्यूज़ 4 लाइव में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, हमारे यहाँ आने के लिए। और मैं कामना करता हूँ कि न्यूज़ 4 लाइव आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। बिल्कुल सर, सवाल हम लोग करते हैं, पंचायती चुनाव है, चूंकि इस पर हम लोग बात करेंगे कि पंचायती चुनाव महज कुछ ही दिन बचा हुआ है, इसको लेकर आप लगातार जनसंपर्क भी कर रहे होंगे। मुद्दा क्या होगा खास करके? देखिए, मुद्दा तो विकास ही मुद्दा है। जो मेरे कार्यकाल में जो विकास छूट गए थे और इन 5 वर्षों में वो काम हुआ नहीं, सबसे पहला मुद्दा हमारा विकास ही है। गरीब गुरबा के लिए हम काम करते हैं और उनके बेहतर कल के लिए हम काम करते आए हैं, करते रहेंगे। यही हमारा मुद्दा है कि हम पुनः, अगर जनता हमको अपना स्नेह प्रेम देती है तो मैं इस पंचायत में विकास करूंगा ताकि यह एक पंचायत मॉडल पंचायत बने, जिला में ही नहीं राज्य स्तर पर भी बने। आपने लगातार पिछले 15 साल इस पंचायत का नेतृत्व किया, इस पंचायत का मुखिया रहा आपने। उस 15 सालों में आपने क्या ऐसा कुछ किया जो यादगार चीज़ें रह गई हैं, जिसको लोग जानते हैं, जो लोग आप तक उस बात को अभी भी चर्चा करते हैं? देखिए, ये मेरा पंचायत जिसका नाम बैजू बड़होगा है, 2001 में पहली बार हम चुनाव यहाँ जीते थे। ये पंचायत नया पंचायत बना था 2001 में और 3 पंचायतों को काट करके एक नया पंचायत का निर्माण किया गया था। परिसीमन में ये पंचायत का नाम बैजू बड़होगा पड़ा था और यहाँ पर कहीं ना सड़क थी, ना कहीं पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली थी, कुछ भी नहीं था। गांव गंवई में जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका टोला बस्ती में स्कूल वगैरह नहीं था। तो मैंने ये सारे काम किए हैं। मैंने अपने कार्यकाल में 3 प्राथमिक नवसृजित विद्यालय खुलवाए हैं। गांव गंवई का जो सड़क बदहाल था उसको ठीक कराए हैं। और चूँकि आप जानते हैं कि मुद्दे गांव में बहुत होते हैं तो उसके लिए समय मिलना चाहिए था। जो हमको अगर चौथा कार्यकाल मिला होता तो हमारी जो इरादा हम लेकर के जो आए थे चुनाव में उसको पूरा करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी हमने हर गांव में, हर गली में, हर कस्बे में विकास का काम किया है। ये लगातार आपको जनता यहाँ से 15 सालों तक मुखिया बनाने का काम किया, लेकिन इन जो पिछली बार हार हुई थी, चूक कहाँ हो गई थी कि आपकी हार हो गई? चूक हुई नहीं थी। अब जनता का, हमारी भोली भाली देवतुल जनता जो है पंचायत की, उसको दिग्भ्रमित किया गया। दिग्भ्रमित करने के बाद में उनको ठगने का झांसा दे करके फुसलाने का काम किया गया और उनको कहा गया कि विकास जो हुआ है अब फिर वो करेंगे नहीं, हम लोग आएंगे तो पुनः आपको अगर एक इंदिरावास दिए हैं तो दोबारा इंदिरावास देंगे। इसी झांसे में कई तरह के झांसे दिए गए जिसमें भोली भाली जनता हमारी ठगी गई। और आप जानते हैं कि सत्ता में बहुत दिन लंबा चलने के बाद में कुछ लोगों के बीच में असंतोष की भावना भी होती है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। उसी के चलते बदलाव लोग चाहता था, अब बदलाव हुआ, लेकिन अब लोग अफसोस कर रहे हैं। चलिए, अफसोस कर रहे हैं, आप लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं तो तमाम समस्याएं सामने आती होगी। लोगों की जो समस्याएं हैं, क्या निकल कर बाहर आती है जो इन 5 सालों में जो आपके पंचायत में कार्य हुआ? मैं जहाँ जाता हूँ गांव में हमको यही सुनने को मिलता है कि हमने जो 15 वर्षों में किया है वहीं तक काम ठप रह गया है। जहाँ सड़क बनवाए सड़क वहाँ तक बन, फिर दूसरा कोई बनवाया नहीं। और जो व्यक्ति अभी सत्ता में आया था जीत करके, उसका कार्य जो है हमको पंचायत के 6 गांव आते हैं, इसमें कहीं दिखाई नहीं देता है। यही समस्या है। लोग कहते हैं कि आप जो करके गए थे वहीं तक रह गया।
हम अब बात कर लेते हैं विकास के कुछ मुद्दे हैं, जैसे मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, जो अभी बहुत बड़ा योजना नीतीश कुमार का है, वो अपने पंचायत में आप किस रूप में देखते हैं? क्या लग रहा है, कितने वार्डों में ये सुचारू रूप से चल रहा है? देखिए, नल जल योजना जो है एक तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, और ये शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का जो सरकार का मंशा था वो आंशिक रूप से हमारे पंचायत में चल रहा है। 10 नंबर एक वार्ड है यहाँ, जहाँ के निवासी हैं जो वर्तमान मुखिया, उनके वार्ड में आप जाइएगा, हम तो आपसे अनुरोध करेंगे कि उस 10 नंबर वार्ड का भी आप साक्षात्कार लीजिए कि वहाँ पर किस तरह की समस्या है। भारी पैमाने पर घपला हुआ, घोटाला हुआ है, और नल जल की स्थिति जो है बहुत बेहतर नहीं है हमारे यहाँ। नल जल की स्थिति जो बेहतर नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अब आपको फिर से जनता क्यों चुनेगी? हमको फिर से जनता को चुनना चाहिए कि हमारा कार्यकाल लोगों ने 15 वर्षों का देखा है, और हमने बिना भेदभाव किए, कौन वोट दिया नहीं दिया, बिना भेदभाव किए लोगों का काम किए हैं। हारने के बाद 5 वर्षों में भी हम बैठे नहीं हैं घर पे, जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए जितना सक्षम हम अपने को पाए थे, उसमें उन लोगों का काम, जनता का काम किया हूँ मैं। इसलिए जनता को पुनः हम स्नेह और प्रेम हमको मिल रहा है, इसलिए चुनना चाहिए। जनता से क्या अपील करिएगा, चूंकि जो नज़दीक चुनाव, बहुत समय भी कम है, हाँ, इसको लेकर अब क्या अपील करिएगा? हम यही अपील करेंगे कि चुनाव, पंचायत चुनाव जो है एक बहुत अहम चुनाव है, निचली पायदान की चुनाव है। यहाँ से विकास की सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। आप ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपके दुख सुख में साथ रहता हो, आपका काम करता हो, आपके हर समस्या में आपका सहयोग करता हो, और छलावे में, झांसे में नहीं आना है। नहीं आकर के अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो शिक्षित हो, समझदार हो, ईमानदार हो, आपके बीच में रहता हो, उसका चुनाव कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद हाशिम जी। तो ये थे बैजू बड़ोगा पंचायत के पूर्व मुखिया हाशिम अंसारी, और वर्तमान में इन्होंने इस पंचायत से फिर चुनावी मैदान में है। इन्होंने साफ तौर पे जो भी सवालें थी उनको इन्होंने साफ तौर पे बहुत ही बखूबी से इन्होंने अपने सवालों को जवाब दिया। अब देखना ये होगा कि इस पंचायत में बदलाव होती है, और होती भी है तो किस रूप में होती है। क्या जनता फिर से इस पंचायत में, इस बैजू बड़ोगा पंचायत में हाशिम अंसारी को अपना मुखिया बनाती है? ये तो आने वाला कल बताएगा।